हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मिस्टर बर्फी चैनल से फनी भोजपुरी एक्शन सीन्स पार्ट 3। गजब करते हो भाई, फनीएस्ट भोजपुरी एक्शन सीन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके थोड़ा मैंने आगे पीछे शब्द कर दिया, बट बात समझ जाओ। ओके, सो लेट्स एंजॉय द वीडियो। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भोजपुरी मूवीज के फनी एक्शन सीन्स के बारे में, जिनको देखने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा। तो चलो भाई, अपने अपने फोन को कस के पकड़ लो, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सीन में ये होता है कि अपना हीरो और उसकी बीवी कहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन उनको रास्ते में गुंडे मिल जाते हैं जो कि इनको देख के इनका मजाक उड़ाते हैं। और ये गुंडे हीरो की बीवी को ये कहते हैं, मोटी 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 मोटी। बस फिर क्या था, फिर आता है अपने हीरो भाई साहब को गुस्सा। भाई दिखने में तो लगता नहीं कि इनके अंदर कोई पावर है, लेकिन फिर भी हीरो अपनी हिम्मत दिखाता है और गुंडों के पास उनको सबक सिखाने चला जाता है। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हीरो इन गुंडों को मार देगा, लेकिन नहीं भाई, ये भोजपुरी हीरो है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबको मार देगा। भाई अपना हीरो ये सोच के गया था कि बातों से उनको समझा लेगा, लेकिन वो तो थे गुंडे, उन्होंने अपनी औकात तो दिखानी थी। अरे भगवान। पहले तो वो गुंडा अपने हीरो को उठा के पटक देता है। उसके बाद ये गुंडे हीरो को इतना मारते हैं कि मार मार के इसके मुंह से पान मसाले गुटके वाला थूक निकलवा देते हैं, और उसके बाद फिर से इसको जमीन पे फेंक देते हैं। भाई अब आपको इसके बाद क्या लगता है कि इसके बाद हीरो और इसकी बीवी चुपचाप चले जाएंगे? नहीं, अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में ना तो हीरो ने सोचा होगा, ना तो गुंडों ने सोचा होगा, और ना ही आपने सोचा होगा। बहुत सही। इस औरत के अंदर पता नहीं कौन सी चाइनीज योद्धा की आत्मा आ गई है। भाई एक झापड़ में सारे ढेर कर दिया इसने। अरे पहले मार सकती थी, तो खुद क्यों नहीं गई अपने प्रोटेक्शन के लिए? इन देवी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको गुंडों को मारना है तो मारो, लेकिन ऐसी डरावनी आंखें मत दिखाओ, वरना वीडियो देखने वाले कुछ बच्चे डर जाएंगे। आओ, आओ। वाह भी वाह, क्या एक्शन कर रही हैं ये। ऐसा एक्शन देख के तो मिथुन दा भी शर्मा जाएं। ये क्या था? तो अपनी ये शेरनी दीदी बीच मैदान में खड़ी हो गई हैं, और आसपास से शिकारी लोग खड़े हो गए शिकार करने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनका पाला किससे पड़ गया है, और आज ये शिकारी अपना शिकार खुद ही करवाने वाले हैं। बहुत सही, क्या बात है। इसे कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। यस, अपनी रक्षा खुद करना जानती है। थोड़ा एक बार जिसको मार दे रही है, वो दूसरी बार लड़ने के लिए उठ ही नहीं रहा। अरे दीदी बस करो, इन दोनों को आपस में जोड़ के मानोगी क्या? भाई अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि इनके अंदर किसी साउथ एक्टर की आत्मा घुस गई है। भाई इन दीदी ने अपने एक्शन सीन में सब कुछ कर डाला। किसी को झापड़ मारा, किसी को मुक्का मारा, किसी को हवा में उछाला, और किसी को धरती पे लिटा दिया। भाई इन दीदी ने इन गुंडों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने मार मार के इन सबका भूत बना दिया। वेल डन। अपना हीरो पीछे बैठ के देख रहा। खड़े होके इतने एक्शन सीन कर दिए जितना कि हॉलीवुड के हीरो उछल के कूद के भी ना कर पाते। अब ये गुंडे कभी भी गलती से किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। भाई इतना भयंकर सीन देखने के बाद अपने इस हीरो को बहुत ज्यादा शौक लगा होगा। अब ये सोच रहा होगा कि मैं घर में वफादार कुत्ते की तरह रहूंगा, अगर मैंने भी कुछ ऊंच नीच की ना तो मेरा भी ऐसा ही हाल होने वाला है। सही बात है, सही बात है। ओ खेसारी भैया, भाई या तो तू फाइट कर ले या फिर फोन पे बात कर ले, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए। कहीं ये ना हो एक के चक्कर में दूसरा काम भी ना हो पाए। ठीक है, कॉमेडी सीन है। भाई साहब मैं तो भूल ही गया था, ये भोजपुरी मूवी एक्शन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। भैया भोजपुरी हीरो है, ये फोन पे बात करते करते भी गुंडों को मार सकता है, और अगर ये चाहे तो हवा में उड़ भी सकते हैं।
सर जी नीचे आ जाइए, ग्रेविटी है। इस सीन को देखने के बाद सभी लोग अपने हाथ जोड़िए और इनको नमस्कार बुलाइए, क्योंकि ये जमीन पे खड़े खड़े ही लॉन्ग जंप लगा सकते हैं। भाई अगर अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें ना तो ओलंपिक्स में जाके भारत के लिए लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल ला सकते हैं। और भाई इनकी महानता तो देखिए, ये अकेले ही नहीं बल्कि अपने जितना एक और बंदा लेके जंप लगा सकते हैं। हमने बस यही सोचा था कि ये तो जमीन पे खड़े खड़े ही जंप लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये जमीन पे लेट के भी जंप लगा सकते हैं। कोई बात नहीं। जब इनको गुंडे को मारने के लिए कोई हथियार नहीं मिलता ना तो ये नेचुरल चीजें यूज करते हैं। ये भाई सब बवंडर बन के हवा में उड़ जाते हैं और मिट्टी के गोले को गुंडे के सिर के ऊपर फोड़ देते हैं। यही नहीं, इन भाई साहब ने डंडे की जगह पे केले के छोटे से पेड़ को उखाड़ा और गुंडे के मुंह पे दे मारा। केले का पेड़ वो तो कोई भी उखाड़ ले। और इस छोटे से केले के पौधे से मार खाने के बाद ये गुंडा ऐसे बेहोश हो जाता है जैसे कि इसको लोहे की रोड से पीटा गया हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। भाई इस बंदे को नए नए चैलेंजेस लेने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एक बार इसको इसकी हीरोइन से यही चैलेंज मिलता है। मैं लिफ्ट से जा रही हूँ और तुम आओगे सीढ़ियों से और तुम्हारे पास वक्त होगा सिर्फ 2 मिनट का। इनको जो चैलेंज मिला होता है ना तो उसके हिसाब से इन भाई साहब को 2 मिनट में घर के टॉप के ऊपर जाना होता है, लेकिन इस भाई साहब के साथ धोखा हुआ है क्योंकि इनको सिर्फ सीढ़ियों से भाग के नहीं जाना था, लेकिन ये तो कहीं पे नहीं बताया कि सीढ़ियों पे बॉडीगार्ड खड़े हैं इनको मारने के लिए। म्यूजिक कोई बात नहीं। भैया कैसे नल्ले बॉडीगार्ड है, कोई भी हीरो को मार नहीं पा रहा है, किसी को हॉकी नहीं मारनी आ रही, कोई कहीं भी मारे जा रहा है। ये सभी लोग प्रसाद की तरह एक मुक्का लिए जा रहे हैं और साइड पे हुए जा रहे हैं। भाई ये बॉडीगार्ड क्या कर लेगा, ये तो मारने के चक्कर में खुद ही गिर जा रहा है। भाई सच में ये बॉडीगार्ड नल्ले हैं, कोई मार खा के नीचे कूद रहा है और कोई तो खुद ही गिर रहा है। अब तो काम चोरी की हद ही होगी। ये 5 बॉडीगार्ड मिलके एक हीरो को मार नहीं पाए और इन सभी लोगों को हीरो ने ऐसे फेंक दिया जैसे लोग आम में से गुठली फेंक देते हैं। सही बात है। भाई कोई तो आया जिसने हीरो को मारने की हिम्मत की, लेकिन ये क्या, ये तो स्पाइडरमैन की तरह लटक गया। और अपना एक कार्यक्रम करने के बाद ये बॉडीगार्ड इस हीरो को ये कह रहा होगा, हाँ भाई कैसी आ गए स्वाद। स्वाद। अब तो हीरो के ऊपर आने के कोई चांस ही नहीं बचे। भाई एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इस घर के अंदर कितनी सीढ़ियां हैं, ये तो गोल गोल घूमे ही जा रही हैं। ये घर है, बिल्डिंग है। अब तो लग रहा है कि ये हीरो भाई साहब अपना चैलेंज हार ही जाएंगे, क्योंकि अब तो टाइम भी खत्म होने वाला है, लेकिन ये बॉडीगार्ड नहीं खत्म होने वाले। लेकिन ये भोजपुरी हीरो हैं, इनको कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या था, ये भाई साहब अपना चीते जैसा तेज दिमाग दौड़ाते हैं और एक स्कीम लगाते हैं। ये भाई साहब आग को बुझाने वाली पानी वाली पाइप का यूज करते हैं और ये करते हैं। अरे भाई साहब ये क्या हुआ? भाई अपने हीरो ने पानी वाले पाइप को घुमाते हो पहले तो ऊपर फेंका, फिर ये पाइप अपने आप ही बॉडीगार्ड की कमर में बन जाती है और ये खुद भी लिफ्ट से चले गए। अपना हीरो तो सुपरमैन बन के उड़ गया और ये पाइप कहाँ गई पता नहीं। तो भाई अपने हीरो भाई साहब पहुंच चुके हैं 14वीं मंजिल पे। 14वीं मंजिल? भाई आप सभी लोगों ने देखा कि बाहर से घर कैसा दिख रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मंजिली होगा। भाई एक मामूली सी कोठी है कि मुकेश अंबानी का घर है ना। यार देखो ये सीन बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, ये सोचते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे दाल भात खाते हुए या लिट्टी चोखा खाते हुए उसके बाद ये सीन लिख रहे होते हैं कि हाँ, अभी ये घर यहाँ से 2-3 मंजिल का दिख रहा है, ये बंगला ठीक है, ए थोड़ी चटनी ला रहे उसके बाद अच्छा तो देखो 2-3 मंजिल में जाने में तो कोई मजा नहीं आएगा, है ना, चलो इसका 14 मंजिल कर देते हैं, है ना। लेकिन वो 14 मंजिलें हैं कहाँ, किधर दिख रही हैं, कहाँ दिख रही हैं? वो घर दिख रहा है तुम्हें 14 मंजिल का है? बिल्डिंग है, घर है या बिल्डिंग है? 14 मंजिल की बिल्डिंग होती है, ना कि घर होता है। ओके प्लीज प्लीज, बड़े बड़े घरों में मैं मानती हूँ कि हाँ लिफ्ट होती है, लेकिन वो कम से कम नहीं तो 5 से 6
मंजिल के होते हैं, ठीक है, 5 से 6 मंजिल के घर होते हैं जिनमें लिफ्ट लगी होती है ऊपर नीचे आने जाने वाली। तो लेकिन ये घर कहाँ से था, ये बंगला क्यों लगी थी इसमें लिफ्ट, क्यों है? वही है, अमीरों के ज्यादा चोचले है ना, लिफ्ट तो लगा दी 14 मंजिल की है, घर में 2 ही माले। एक से एक है, एक से एक। और भाई भोजपुरी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन से सीन कहाँ लगा दे, है ना। भोजपुरी इंडस्ट्री का उनमें भोजपुरी इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं, कौन सा सीन कहाँ चिपका दें, है ना। जैसे कि ये भैया ने बोला, मिस्टर बर्फी ने बोला कि हाँ ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला सकते हैं लॉन्ग जंप में, लेकिन कहाँ से लाएंगे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, कहाँ से लाएंगे गोल्ड मेडल, क्योंकि वहाँ क्रेन नहीं होती है कूदने के लिए। यहाँ तो लोगों को चूतिया बना के उसके बाद दिखा दिया जाता है कि भाई हीरो यहाँ से इसने एक पैर ऐसे पटका और यहाँ से उठा के वहां गया है, तो वहां क्रेन नहीं होती है ओलंपिक में, वहां खुद के बंदे पर, खुद के टैलेंट पर कूदना होता है ना। और कोई भी नॉर्मल आदमी इतनी लॉन्ग जंप नहीं कर सकता है, इतनी लंबी छलांग नहीं मार सकता है, ठीक है। ये सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री की मूवीज में ही दिखाया जाता है कि भाई यहाँ से कूदे हैं, बिहार से कूदे हैं और उत्तर प्रदेश में आकर गिरे हैं। ऐसा सिर्फ मूवीज में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। जस्ट एंटरटेनमेंट है ये, ठीक है, प्लीज कोई दिल पर मत लेना, सीरियसली मत लेना, ओके। जस्ट छोटा मोटा रोस्ट होता है, प्राइड होता है, एंड ये बस एंटरटेनमेंट के लिए, आपको हमें हंसाने के लिए होता है, ओके। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।